Hello and welcome, dear viewers. We are thrilled to have you here with the today. Get ready to dive into topic leaves the food factory of plants. Class 4 Science. The book's name is Focus. Today starts that class. We need food to grow and healthy. कहा जा रहा है हमें जो जरूरत होती है फूड मतलब भोजन की काहे टू ग्रो एंड बी हेल्दी इसकी आवश्यकता हमें ग्रो करने में और स्वस्थ रहने में जरूरी पड़ती है। फूड आल्सो गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। फूड हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। किस चीज के लिए? तो काम करने के लिए। प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स। प्लांट्स पौधे सिर्फ ऐसे लिविंग थिंग्स हैं दैट कैन मेक देयर ओन फूड, जो कि स्वयं अपना भोजन बना पाते हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। इसीलिए क्या होते हैं? प्लांट्स जो है मेन फूड सोर्स हैं इस पृथ्वी पर। वी गेट फूड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हमें जो भोजन मिलती है अलग अलग प्रकार के प्लांट से मिलती है। जैसे राइस अलग प्लांट से मिलती है, वेट गेहूं अलग प्लांट से मिलती है, सब्जी अलग प्लांट से मिलती है, दालें पल्सेज अलग प्लांट से मिलती है। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स टेक प्लेस इन देयर लीव्स। इसीलिए क्या कहा गया? लीव्स द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स पत्ते ही क्या है? फूड का फैक्ट्री है। किस चीज में? प्लांट्स में। इसीलिए द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग प्रोसेस कहाँ पे होता है? पत्ते में होते हैं। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण। आखिर प्लांट्स में के लीव में भोजन बनते कैसे हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं भोजन। ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते, आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। अब फूड फैक्ट्री प्लांट्स का किसको कहा जाता है? तो ग्रीन लीव्स को कहा जाता है। ग्रीन लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। आपसे पूछा जा सकता है ग्रीन लीव्स को और भी कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। या ये भी पूछा जा सकता है फूड फैक्ट्री प्लांट का किसको कहा जाता है? हरे पत्ते को कहा जाता है। एज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर्स करते हैं। लीव्स आर ग्रीन, पत्ते क्या होते हैं? हरे होते हैं। क्यों? क्योंकि दे कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। इसमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के कारण ही क्या होते हैं? क्लोरोफिल के कारण ही ये दिखने में हरे होते हैं। टू प्रिपेयर फूड ग्रीन लीव्स रिक्वायर। भोजन बनाने के लिए ग्रीन लीव्स को क्या क्या जरूरी पड़ता है? वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ये सभी आवश्यकता पड़ते हैं भोजन बनाने में प्लांट्स को। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन लीव्स prepare food using water, minerals and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं? ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया बाय व्हिच ग्रीन लीव्स प्रिपेयर, जिसमें क्या करते हैं? ग्रीन लीव्स प्रिपेयर करते हैं फूड। किस किस चीज का यूज करके? यूजिंग वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज के प्रेजेंस में? ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यहाँ से आपको फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन मिल गया। यहाँ पे आप देखिए फोटोसिंथेसिस को दो भागों में तोड़ा है, फोटो और सिंथेसिस। तो इसमें लिखा है क्या? फोटो का मीन्स होता है क्या? लाइट। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स कोई भी चीज को जो बनाया जाता है, मतलब प्रिपेयर करना, तो इसको क्या कहते हैं? सिंथेसिस। तो फोटो मीन्स समझ गए, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करना। फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। फूड जो है सिंपल शुगर के फॉर्म में होते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द स्टोमाटा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन कहाँ से निकालते हैं इसमें, इस प्रोसेस में? स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है,
ये देखिए लाइट एनर्जी आ रहा है, नीचे पत्ते पर पड़ रहे हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स ट्रैप सनलाइट। क्लोरोफिल कहाँ पे है? इस पत्ते के अंदर में है क्लोरोफिल। ये क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। लीव क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं फ्रॉम एयर, एयर से, विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के द्वारा पत्ते ले रहे हैं, और देखिए यहाँ पे, और ये पत्ते ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। स्टोमाटा के ही द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोयल। देखिए सोयल से, मिट्टी से क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे देखिए पानी जो है, मिनरल्स जो है, ये सब कुछ ये रूट एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ देखिए जैसे पत्ते क्या क्या ले रहे हैं? सनलाइट ले रहे हैं। दूसरे पिक्चर में देखिए, इसमें सनलाइट पत्ते ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं। वाटर देखिए कौन सी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है रूट। ये देखिए ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, और शुगर भी बना रहे हैं। ये शुगर भी बना करके रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रकार इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस का ये पूरा प्रक्रिया था। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ लीफ। पत्ते का जो भाग होता है, इसका मेन क्या क्या पार्ट्स होता है। अब देखिए लीफ ब्लेड क्या है? क्या है? लीफ ब्लेड, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ। फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ये देखिए लीफ ब्लेड का यहाँ से डिफिनेशन याद करना। लीफ ब्लेड क्या हो गया? ये पूरा जो है पत्ती, इसी को कहते हैं क्या? ये जो पूरा पत्ती है, पूरा पत्ती को, ये जो पूरा पत्ती का है, ये एकदम पत्ता जो समझ लीजिए, उस पत्ते को क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। पत्ते को लीफ ब्लेड कहते हैं। पूरे एक देखिए पान का पत्ती मान के चलिए है, तो उसको क्या कहेंगे? लीफ ब्लेड कहेंगे। अब उसमें और बहुत सारे भाग हैं, जैसे देखिए स्टॉक किसको कहते हैं? द पार्ट दैट अटैचेज अ लीफ टू द स्टेम इज कॉल्ड द स्टॉक। यहाँ पे देखिए ये टहनी रहती है, जिसको कि स्टेम कहते हैं। इस स्टेम में जो ये यहाँ पे ये टहनी लगी हुई है, पत्ते, डंठल जिसको कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ऐसी पार्ट दैट अटैचेज ए लीफ टू द स्टेम, ऐसे पार्ट जो अटैच रहते हैं, क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं लीफ का, कहाँ पे? स्टेम में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टॉक। ये भी आपको डिफिनेशन यहाँ से याद कर लेना है। अब देखिए स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा है जहां से क्या करते हैं, यहीं पे इसी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब यहीं से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को हम बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर हम लेते हैं। यहीं से शुगर भी, मतलब भोजन भी बन के तैयार होता है, और बाहर उसको भेज दिया जाता है। स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या है? द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ यूजुअली कंटेन्स टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। लोअर सरफेस में होता है, क्या कि ये ट्रांसपायरेशन करते हैं। ये जो पानी है, नहीं तो ऊपर में अगर रहेगा तो हमेशा धूप पड़ते रहेगा, धूप पड़ते रहेगा तो क्या हो जाएगा? सभी पानी बाहर निकल जाएगा, ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। इसलिए इसके नीचे, पत्ते के नीचे में होता है, अंदर से। स्टोमाटा आर सो स्मॉल, स्टोमाटा क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, ये हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं कि ये स्टोमाटा है। गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटर एंड गो आउट ऑफ अ लीफ थ्रू स्टोमाटा। ऑक्सीजन क्या करता है? गो आउट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? पत्ती में इंटर कर जाता है। इसीलिए दिया हुआ है इंटर एंड गो आउट। इंटर भी करता है और गो आउट भी करता है। अब देखिए किस चीज के बारे में? वेन्स के बारे में पढ़ना है। वेन्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे मिड वेन हो गया, साइड वेन हो गया, ये सभी वेन होते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है? पानी, मिनरल्स जो है पौधे तक पहुंच पाता है। वेन्स क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? ये देखिए, ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब जैसा ही होता है, इसके थ्रू क्या होता है? पानी, मिनरल सब जाता है। तो ये हो गया क्या? मेन वेन हो गया। ये देखिए ये है मेन वेन, और इसके बगल बगल जो ये सब आते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब है साइड वेन। इसको क्या कहते हैं? देखिए ये इसको क्या कहते हैं? ये साइड वेन है। तब देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सही में दिखने में भी लग रहा है ट्यूब जैसा। दैट रन थ्रू अ लीफ, ये क्या होता है? पूरा जो है लीफ में रन करता है। पूरे लीफ में देखिए दौड़ा हुआ है, हर एक जगह पानी मिनरल चाहिए तो हर एक जगह है। इसको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड वेन्स। इसको क्या कहते हैं? वेन्स। देयर इज वन मेन वेन, देयर इज वन मेन वेन। इसको क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। मेन वेन को
मिड रिब भी कहते हैं। देखिए यह तो एक ही है, मेन वेन तो एक ही है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बगल बगल में साइड वेन जो है वो बहुत अधिक है, लेकिन मिड वेन मिड रिब बस एक ही है मेन वेन। एंड मेनी साइड वेन, देखिए साइड वेन क्या है, बहुत सारे हैं, तो इधर भी है इधर भी है, हर एक जगह होगा वो उसका सप्लाई है करने के लिए। मेन आ गया यहाँ से, उसके बाद जो है ये सब जगह पहुंचाने के लिए साइड वेन है। ऑन द लीफ ब्लेड, ये कहाँ पे होते हैं, लीफ ब्लेड में होते हैं। दे आर लाइक थीन ट्यूब्स, ये दिखने में कैसे, एक पतली ट्यूब्स की तरह लगते हैं। विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स, ये क्या क्या कैरी करते हैं, वाटर और मिनरल्स को कैरी करते हैं। अब बताइए कि मिड रिब किसको कहते हैं। मिड रिब यह होता है जो कि मिनरल और वाटर को मेन प्लांट से ये पत्ते के हर एक जगह जहाँ पे जरूरी पड़ता है, हर एक जगह ना स्टोमाटा क्लोरोफिल होगा, तो हर एक जगह भोजन बनाने के लिए मदद करता है। क्योंकि प्रत्येक क्लोरोफिल में भोजन जो बनेगा तो वाटर चाहिए, तो यही मेन वेन होके आया और क्या कहते हैं, ये साइड वेन वहां तक उसको पहुंचा दिया कि वहां पे आराम से वो भोजन को बना सकता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग वर्क है। तो ये पार्ट्स ऑफ अ लीफ खत्म हो गया। अब देखते हैं लीफ का फंक्शन क्या है, आखिर पत्ते का क्या कार्य है, पत्ते करते क्या है। ए लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, पत्ते क्या सब कार्य करते हैं। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, तो ये तो हम देखे हैं कि पत्ते क्या करते हैं, फूड बनाते हैं प्लांट के लिए, प्लांट के लिए फूड बनाए ना। स्टोमाटा में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ही क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए ही मेनली क्या होता है, भोजन बनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो जो प्लांट का ही भोजन रहता है उसके बाद जो शेष बच जाता है तो हम लोग भी उसका यूज कर लेते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, देखे ही कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है पत्ते के द्वारा, एंड गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया गया। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, किस क्रिया के दौरान, तो फोटोसिंथेसिस जब हो रहा था उसी समय में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया गया। इस चीज के द्वारा, तो स्टोमाटा के द्वारा। लीव्स ऑफ सम प्लांट, पत्ते जो होते हैं कुछ प्लांट्स के, सच एज स्पिनैक, देखिए स्पिनैक है पालक, एंड कैबेज एंड फेन्यूग्रीक, फेन्यूग्रीक किसको कहते हैं, मेथी को, फेन्यूग्रीक स्टोर एक्स्ट्रा फूड, ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर लेते हैं। वी ईट देम एज वेजिटेबल, जो कि हम लोग सब्जी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, प्लांट्स जो है भोजन को किस प्रकार यूज करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, प्लांट्स जो है प्रिपेयर करते हैं भोजन किस रूप में, तो सिंपल शुगर के रूप में। व्हिच इज यूज्ड बाय देम इन अ नंबर ऑफ वेज, इसका क्या क्या रास्ता है। सम ऑफ द फूड इज बर्न्ड टू गेट एनर्जी, ये जो भोजन बनाए कुछ नष्ट हो जाते हैं उसको बनाने में ही। टू परफॉर्म एक्टिविटीज सच एज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया हुआ उस प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ, कुछ एनर्जी खत्म हो जाते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द फूड इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सम पार्ट ऑफ द फूड, भोजन के कुछ भाग जो हैं यूज्ड मतलब उपयोग किए जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रोथ होने के लिए भी क्या होता है, भोजन का उपयोग किया जाता है, उसमें भी भोजन कुछ यूज हो जाते हैं। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एक्स्ट्रा फूड जो है किस चीज के रूप में स्टोर हो जाते हैं, स्टार्च के रूप में। पहले तो सिंपल शुगर बनते हैं, वही फिर कम्प्लेक्स शुगर बन जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। इन वेरियस पार्ट्स लाइक लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते में स्टोर हो जाते हैं। स्टेम्स मतलब तने में, तना में भी स्टोर हो जाता है। और फ्रूट्स कुछ फल के रूप में उपयोग हो जाता है। मतलब जो जिस चीज को हम खाते हैं तो उस चीज के रूप में आप समझिए ये स्टोर हो जाते हैं। जैसे कैरोट में देखिए रूट के रूप में ये स्टोर हो जाते हैं, जो हम कैरोट को खाते हैं तो कैरोट का हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, जड़ खाते हैं। पोटैटो का क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। इसमें जो है भोजन स्टोरेज हुआ किस चीज के रूप में, तो
स्टेम के रूप में पोटैटो में भोजन स्टोर हो गया है। ऑरेंज में देखिए, ऑरेंज में फ्रूट में क्या कहते हैं भोजन स्टोर हुआ है। और राइस में सीड के रूप में, सीड को ही हम खाते हैं तो सीड के रूप में क्या हो गया भोजन स्टोर हो गया। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन वेरियस पार्ट्स लाइक लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, रूट्स और इवन फ्लावर्स। फ्लावर्स के भी रूप में भोजन स्टोर हो जाते हैं तो हम उसका फ्लावर खाते हैं। वी ईट सच पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज फूड। वी ईट हम खाते हैं सच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के इस प्रकार के भाग को उसको हम क्या कहते हैं फूड मतलब भोजन कहते हैं। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ जो है प्लांट्स यूजुअली अक्सर हम नहीं देखते हैं इस प्रकार के प्लांट्स। नॉर्मल प्लांट्स ये नहीं है, कुछ प्लांट्स ये जो है हट के हैं, नॉर्मल से हटके हैं। जैसे नॉन ग्रीन प्लांट, ज्यादातर हमको तो ग्रीन प्लांट ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो कि नॉन ग्रीन मतलब हरे नहीं होते हैं। सम प्लांट्स लाइक मॉल्ड्स एंड मशरूम, मॉल्ड्स एंड मशरूम डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये दिखने में हरा तो नहीं ही होगा, हरा दिखने के लिए क्लोरोफिल रहना आवश्यक होता है। दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये कैसे प्लांट्स होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये जो होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। दीज प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड फंजाई, इसको क्या कहते हैं हम फंजाई कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं फंजाई कहते हैं। जिस फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं कवक कहते हैं। दे डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, ये किसी पे डिपेंड होते हैं डेड मरे हुए और सड़े हुए प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। एंड एनिमल्स, और ये सड़े हुए गले हुए एनिमल्स पर निर्भर करते हैं फॉर देयर फूड, ये अपने भोजन के लिए, यह अपना भोजन के लिए डिपेंड करता है किस चीज पे ऑन द डेड मतलब मरा हुआ, एंड डिकेइंग सड़ते हुए गलते हुए प्लांट्स पर, एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड, और एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल जो प्लांट्स या एनिमल सड़ गया गल गया उस पर क्या होता है ये निर्भर करते हैं, उसी से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब डेजर्ट प्लांट्स देखिए, डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स मतलब कहाँ पे होगा रेगिस्तान सब में। जैसे कैक्टस इज द मोस्ट कॉमन डेजर्ट प्लांट, मोस्टली कैक्टस नाम का जो पौधा होता है वो डेजर्ट पे पाया जाता है। इन अ कैक्टस प्लांट्स द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू थॉर्न्स और स्पाइन्स, इसके जो होते हैं ना पत्ते, पत्ते देखिए ये चौड़े पत्ते होते हैं, लेकिन इसके जो पत्ते होते हैं क्या हो जाते हैं एकदम ये नोकीले हो जाते हैं। ये तना है इसमें एकदम नोकीले का है कि यहाँ पे पानी तो बहुत ज्यादा है नहीं, तो ये पत्ते को ही बहुत छोटा कर लेते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन कम होगा, मतलब इससे पानी निकलने का चांस बहुत कम रहेगा। इससे देखिए बहुत ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होता है तो ये क्या होता है पानी अधिकतर निकलने का चांस रहता है, तो ये अपने थॉर्न को पत्ते को थॉर्न में स्पाइन में कांटे में बदल लेते हैं, तो इससे क्या होता है पानी बहुत कम निकलता है। किस चीज में बदल लेते हैं स्पाइन्स में। दीज थॉर्न्स प्रिवेंट वाटर लॉस, ये क्या प्रिवेंट करते हैं ये रोक देते हैं पानी के अधिकतर लॉस को फ्रॉम द प्लांट, प्लांट के अधिकतर पानी के लॉस को रोक देते हैं। इट हैज फ्लेसी एंड ग्रीन स्टेम, इट हैज फ्लेसी एंड ग्रीन स्टेम, ये फ्लेसी और ग्रीन इसका क्या होता है स्टेम होता है। the stem undergoes photosynthesis and prepares food for the plants, इसका जो है स्टेम चले जाता है किसी में फोटोसिंथेसिस करता है और ये प्रिपेयर करता है क्या फूड भोजन को बनाता है फॉर द प्लांट्स, किसके लिए भाई प्लांट के लिए। अब चलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को खा लेते हैं। सम प्लांट्स अट्रैक्ट, कैप्चर, किल एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट, ये क्या करते हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने वाला देखने में बहुत अच्छा लगा तो वहां पे क्या होता है इंसेक्ट पहुंच जाते हैं। सम प्लांट्स अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, देखिए इसमें इंसेक्ट को कैप्चर कर लिए। ये जो है इसमें ये पीचर प्लांट है, इसमें क्या होता है इंसेक्ट को कैप्चर कर लिया और इसी में ये लीड एक होता है उसको ढक दिए और इसी में मार के एकदम से जो है उसका जूस बना करके अपने अंदर में ग्रहण कर लेते हैं। सच प्लांट्स आर नोन एज, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं इस प्रकार के प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। इस प्रकार के प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। सम प्लांट्स अट्रैक्ट कैप्चर, ये अट्रैक्ट किए कैप्चर किए किल किए और मार दिए डाइजेस्ट कर दिए
मारने के बाद उसको पचा भी लिए, तो सच प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इस प्रकार के प्लांट आते हैं पीचर प्लांट, सनड्यू एंड वेनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स। इसके एग्जांपल को आपको याद कर लेना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जांपल कौन कौन है? पीचर प्लांट, सनड्यू एंड वेनस फ्लाईट्रैप। दीज प्लांट्स हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्या होते हैं? बहुत कम मात्रा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इन अ पीचर प्लांट्स द लीफ इज शेप्ड लाइक अ पीचर। ये एक पीचर की तरह देखने में भी लगता है, इसीलिए इसका नाम पीचर प्लांट रह गया। विथ अ स्मॉल लीड, इसमें यही एक स्मॉल लीड होता है, मतलब ढक्कन की तरह रहता है। When an insect enter the pitcher, the lid close। जैसे ही इंसेक्ट इसमें पिक्चर में घुस गया, उसके बाद क्या होता है? ये लीड क्लोज हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस बना दिया जाता है। डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द पिक्चर डाइजेस्ट द इंसेक्ट। ये जो है ना, इंसेक्ट को जूस बना करके वो अपना ग्रहण कर लेता है, इनसाइड द पिक्चर डाइजेस्ट कर लेता है पूरा। ये सनड्यू का प्लांट है, और ये देख लीजिए वेनस फ्लाईट्रैप का प्लांट है। अब देखिए एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जो है एनर्जी का फ्लो किस प्रकार होता है? द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो है सन मतलब सूर्य, सूर्य ही सबसे मुख्य स्रोत है इसका एनर्जी का। यही एनर्जी देता है, प्लांट को एनर्जी मिलता है तब ही तो आगे ये एनर्जी का चेन बदलता है। ये फिर हिरन को खाया, हिरन फिर शेर को खाया। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ क्या है? सूर्य। सूर्य ही नहीं रहेगा तो प्लांट ये नहीं बनेगा, प्लांट नहीं बनेगा तो आगे ये भी नहीं रह पाएगा, ये नहीं रहेगा तो फिर ये भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। इसीलिए अल्टीमेट सोर्स क्या है? सूर्य है। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सन एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स जो है क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सूर्य की रोशनी को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा एंड मेक देयर फूड, और इस प्रकार ये भोजन बनाते हैं। दिस फूड इज ईटेन बाय हर्बीवोर्स। ये देखिए ये है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या करते हैं? ये सूर्य का रोशनी को ले लिए और अपना भोजन बना लिए। दिस फूड फोटोसिंथेसिस एंड मेक देयर फूड। दिस फूड इज ईटेन बाय हर्बीवोरस। इस फूड को ईटेन करते हैं कौन? हर्बीवोरस। जैसे कि डियर हो गया, काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब क्या करते हैं? भोजन, इस ये प्लांट वाले भोजन को ग्रहण करते हैं। हर्बीवोर्स आर ईटेन बाय कार्निवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स खाते हैं, लाइक लायंस, टाइगर्स और वुल्व्स। ये तो लायन का पिक्चर है, टाइगर भी यहाँ पे हो सकता है और वुल्व्स भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए सूर्य की रोशनी से क्या हुआ? सूर्य का रोशनी से पहले ये पौधा तैयार हो गया, प्लांट्स। और प्लांट्स जैसे ही तैयार हो गया तो इसको फिर हर्बीवोर्स मतलब से डियर हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं हर्बीवोर्स वाले जो कि प्लांट्स को खाए। फिर इसको फिर कौन खाएगा? ये कार्निवोर्स खाएगा। कार्निवोर्स उसको खा लेगा। सूर्य के रोशनी से प्लांट्स बना, प्लांट्स को फिर खाया हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को फिर कार्निवोर्स खा लिया। इन दिस वे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सन टू प्लांट्स। सन से जो प्लांट्स में एनर्जी का फ्लो हो गया टू द एनिमल्स, और ये फिर यहाँ से एनिमल्स तक पहुंच गया। द फ्लो और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन। इसको क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। एक चेन के माध्यम से देख रहे हैं ना, भोजन जो है ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सूर्य से ट्रांसफर हुआ प्लांट्स में, प्लांट से फिर डियर में, डियर से फिर लायन में। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी इंटरडिपेंडेंट मतलब डिपेंड कैसे करते हैं एक दूसरे पर। कोई पूरा पूर्णतः एक अपने पर ही निर्भर नहीं है। ये क्या होते हैं? इंटरडिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या होते हैं? डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। प्लांट एनिमल पर और एनिमल प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स आर ईटेन बाय एनिमल। प्लांट्स को उनको कौन खाते हैं? एनिमल्स खाता है प्लांट्स को फूड के रूप में। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर रिलीज करते हैं। एनिमल्स टेक इन द ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को सांस लेने में उपयोग करते हैं। एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है व्हेन दे ब्रीथ, जिसको कि सांस लेने के प्रक्रिया में
वो ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। कौन? एनिमल, जानवर जो है चाहे मनुष्य है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को इनटेक करता है और थ्रू करता है किस चीज को? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। प्लांट्स टेक इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स ले लेता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रिपेयर क्या कर देता है? देयर फूड, और अपने भोजन को प्रिपेयर कर लेता है। भोजन को प्रिपेयर करने के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगर एनिमल्स नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्लांट्स को मिल पाएगा, और प्लांट्स नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा किसको? एनिमल्स को। इसीलिए एक दोनों पर निर्भर करते हैं। जैसे देखिए ये है प्लांट और ये मान के चलिए है एक एनिमल, ये मनुष्य है, तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए ऑक्सीजन और इसको चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो एक दूसरे पर दोनों क्या है? निर्भर है। अगर अगर प्लांट खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं निकल पाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा, और अगर ये नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, तो ये फिर प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक दूसरे पर दोनों क्या है? निर्भर करते हैं। अगर दोनों में से कोई भी खत्म हो गया तो समझिए इस दोनों में से दोनों को खत्म होना पड़ जाएगा। इसलिए दोनों का रहना क्या है? आवश्यक है। When animals die, अगर एनिमल्स मर जाते हैं, their bodies break down, और इसका बॉडी क्या होता है? ब्रेक डाउन, टूट जाता है, and get mixed up with the soil, और यह सोयल मिट्टी में मिल जाते हैं। This is taken up by the plants as nutrients for photosynthesis, इससे प्लांट्स को क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाता है। किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब देखिए बैलेंस कैसे किया जा रहा है नेचर को, प्रकृति को कैसे बैलेंस किया जा रहा है। ये बैलेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एसेंशियल इन नेचर। बैलेंस जो होता है बिटवीन किस चीज को? नंबर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एसेंशियल इन नेचर, बहुत ही आवश्यक है कि ये बैलेंस रहे, प्लांट्स और एनिमल दोनों। ये नहीं कि एनिमल्स बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। इफ देयर इज सडन इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ एनिमल, इफ यदि अगर सडन इंक्रीज कर जाता है क्या? नंबर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो है नंबर अगर बढ़ जाता है, देन द प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ फूड, तो क्या हो जाएगा? जैसे एनिमल बहुत, जैसे देखिए एक प्लांट हो गया, दूसरा प्लांट हो गया, तीसरा प्लांट हो गया, तो जब तक ये दो आदमी मान के चलिए खा रहे थे तब तक इनको भोजन क्या हो रहा था? मिल पा रहा था। तो तीन प्लांट जो है भोजन इसको बना के दे रहा था। अगर मान के चलिए ये एनिमल बहुत सारे हो गए, अब क्या होगा? ये तीन ही प्लांट है, तो तीन ही प्लांट है तो इतने को भोजन नहीं उपलब्ध करवा पाएंगे। इसीलिए कह रहा है देन द प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ फूड और ऑक्सीजन टू ऑल एनिमल्स, तो इतने कम प्लांट्स जो है क्या करेंगे? नहीं भोजन और ऑक्सीजन दोनों में से कुछ भी नहीं उपलब्ध करवा पाएंगे। सिमिलरली इफ देयर इज अ सडन डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ एनिमल, अगर ये डिक्रीज हो जाते हैं, किसी का एनिमल अगर डिक्रीज हो जाते हैं मतलब घट जाते हैं, sudden decrease in the number of animals, then the would not be able to supply enough carbon dioxide for plants to survive and make their food, अगर ये भी अगर घट जाते हैं तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं दे पाएंगे जो कि ये जो है प्लांट्स अपना भोजन बना पाएगा। दिस वुड डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, इस प्रकार क्या होता है? ये डिस्टर्ब हो जाता है, बैलेंस जो है, ये बैलेंस जो है ये नेचर में क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए दोनों का बराबर रहना बहुत ही आवश्यकता है। Therefore, we need to protect both plants and animals in order to maintain a balance in nature. इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या जरूरत है? प्रोटेक्ट करना बोथ, दोनों को, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, इन ऑर्डर टू मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर, अगर नेचर को बैलेंस करके रखना है। स्पेशल एरियाज सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स आर मीन्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। वी शुड रेज अवेयरनेस, ये हमको अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, आदमी सबको बताना पड़ेगा, अमॉन्ग पीपल, लोग को, अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कटिंग ट्री इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में जो ट्री का को काट लेते हैं तो इसका क्या इफेक्ट है, क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा, इसका अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। प्रत्येक आदमी को ये बताना पड़ेगा कि प्लांट्स नहीं अधिक मात्रा में काटिए, अगर काटते हैं तो उससे ज्यादा मात्रा में लगा दीजिए।
दे शुड आल्सो बी इंकरेज्ड, और उसको इंकरेज कीजिए टू प्लांट मोर ट्रीज टू हेल्प प्रोटेक्ट प्लांट्स ऑन द अर्थ, जिससे कि वो जो है पृथ्वी पर प्रोटेक्ट करे प्लांट्स का। टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ द बैलेंस इन नेचर मस्ट बी अचीव्ड। तो टू मेंटेन लाइफ, अगर हमको जिंदगी को जो है इस पृथ्वी पर आगे सरवाइव करवाना है तो बैलेंस करना पड़ेगा ये प्लांट्स के नंबर को। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को बराबर रखना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार आपका यह चैप्टर तो खत्म हो जाता है। अब की टर्म्स में दिया हुआ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो बता ही दिए, एक ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है? एक हरा पिगमेंट है इन प्लांट लीव, जो कि प्लांट लीव स्टोमाटा के अंदर में ये क्लोरोफिल रहता है। स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा देखिए टीनी ओपनिंग, एक छोटा सा ओपनिंग है अंडर द लीफ सरफेस, ये पत्ते के नीचे होता है। ब्लीचिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हटाने की जो प्रक्रिया होती है पत्ती से, उसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, प्लांट्स दैट ट्रैप, ये क्या कर लेते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। और किल, किल मतलब मार देते हैं इंसेक्ट को फॉर फूड, भोजन के लिए। तो मैं यह आशा करता हूं कि आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसको बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।